Welcome students to our video lecture series, and today we'll continue our chapter The Long Walk to Freedom from Your First Flight book। क्योंकि लास्ट वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए मैंने इसको पार्ट 3 बना दिया है। ठीक है, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने देखा अभी तक क्या है, नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में वो सबको थैंक यू कर रहे थे, और हमने देखा कि उनके जो डिस्क्रिप्शन बताया, एम्पी थिएटर मतलब जो ओपन एयर थिएटर में ये प्रोग्राम चल रहा था, जो मिलिट्री फोर्सेस है उन्होंने अपना शो करके किस तरह से उन्होंने सल्यूट किया नेल्सन मंडेला को, और जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट था उसको अपना लॉयल्टी उन्होंने शो किया सल्यूट करके। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि उस दिन पहली बार जो है साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम गाया गया था, एक जो व्हाइट लोग थे और एक जो ब्लैक लोग थे, ये हमने पढ़ा। फिर उसने नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था, हाँ ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो व्हाइट्स है इनका जो है रेशियल डोमिनेशन हो गया था ब्लैक्स के ऊपर। ठीक है, उन्होंने एक वार के बारे में बताया था जिसका नाम था एंग्लो बॉयर वार। ठीक है, ये था जब व्हाइट्स थे उन्होंने आके साउथ अफ्रीका में कब्जा किया और धीरे धीरे अपना डोमिनेशन बढ़ा दिया था, और ये जो ब्लैक्स थे इनके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया था। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। जो रेशियल डोमिनेशन शुरू हो गया था इसी वार के बाद से शुरू हो गया था, और उन्होंने ये भी बताया था जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था उनका सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन था, क्रूएल था। ठीक है, और वो था उनका बताया था जब इन्होंने स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी मतलब तो जो तुम्हारा स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी 1900 के बाद, इस शुरू में 1900 इनका बर्थ हुआ था 1918 में, उससे पहले ही उनका वो एंग्लो बॉयर वार हो चुका था और व्हाइट्स साउथ अफ्रीका में आ चुके थे। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, हाँ फिर लास्ट डेकेड के बारे में बताया था कि किस तरह से जब नेल्सन मंडेला को 80 इयर्स का था, जब नेल्सन मंडेला कितना साल हो गया था, 80 इयर्स। ठीक है, उनका 8th डेकेड में मतलब उनको 80s में चल रहे थे तब वो प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका का, और ये जो सिस्टम जो है ये बदल गया था, सबको फ्रीडम मिल चुका था। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ द स्किन, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, इसका आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people whose sufferings and courage can never be counted or repaid। मतलब अनइमेजिनेबल का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। क्या होता है, डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब जो इम्पॉसिबल टू इमेजिन, या फिर तुम लिख सकते हो इम्पॉसिबल टू इमेजिन। ठीक है, वो दिन मतलब दैट डे हैड कम थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, मतलब जिसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा सैक्रिफाइस दिया था काले लोगों ने ये फ्रीडम पाने के लिए। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा सफरिंग उन्होंने सहा, और उनके पास जो साहस था, ठीक है, उसको हम कभी भी रीपे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं रीपे कर सकते हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन्होंने फाइट किया, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। ठीक है, इसलिए वो उनको थैंक करना चाहते हैं नेल्सन मंडेला। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots। Patriots कौन होते हैं, जो देशभक्त होते हैं। ठीक है, patriots किसको कहा जाता है, जो ए पर्सन हु सपोर्ट्स हिज कंट्री, लव्स हिज कंट्री, उसको हम बोलते हैं पेट्रियट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उस दिन उनको आई फेल्ट दैट डे मतलब उनको लगा कि आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली, मैं कौन हूं, मैं जितने सारे हमारे जो पेट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, मैं उन सबका एक सम हूं, मैं उनसे अलग नहीं हूं। ठीक है, दैट लॉन्ग नोबल लाइन एंडेड नाउ बिगेन विथ मी, जो पुराना सिस्टम खत्म हो गया, और उन्हीं जितने भी पेट्रियट्स थे उनका मैं एक सम हूं, उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं। ठीक है, आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे दुख हो रहा है कि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पा रहा हूं। क्यों नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि वो सब मर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी जान दे दी।
and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। wrought का मतलब क्या होता है? achieve, ठीक है, achieve, wrought मतलब वो कहना चाहते हैं कि अभी वो लोग हमारे बीच नहीं हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि उनका जो सैक्रिफाइस उन्होंने दिया अपने देश के लिए, अब उस सैक्रिफाइस के कारण उनका देश में क्या हुआ उनके देश में? उनका देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, ठीक है। तो ये चाहते थे, मंडेला ये बोल रहे हैं, काश वो लोग हमारे बीच होते और जो भी सैक्रिफाइस उन्होंने दिया वो आज वो देखते, ठीक है, किस तरह से उनका ये फ्रूटफुल साबित हुआ। द पॉलिसी ऑफ एपाथेड, एपाथेड क्या बोला था मैंने? ऐसा सिस्टम जहां पे स्किन के कलर के हिसाब से लोगों में भेदभाव होता है, उसको कहते हैं एपाथेड। द एपाथेड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन द कंट्री एंड माय पीपुल, मतलब इतना घाव भर दिया था मेरे लोगों में, मेरे देश में, ये एपाथेड, जिसको भरना थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स, कई साल लगेंगे इस घाव को भरने में। इफ नॉट जनरेशंस, मतलब कोई जनरेशंस नहीं कि 100-200 साल, इतना नहीं भी लगेगा, तो कम से कम रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? ए वेरी ग्रेट या फिर इंटेंस, बहुत ज्यादा, ठीक है, इंटेंस मतलब जो घाव उनको लगा था वो बहुत प्रोफाउंड था, प्रोफाउंड मतलब बहुत इंटेंस था, ठीक है। तो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि इस घाव को भरने में अभी काफी दिन लग जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Cicilus, the Chief Luthilus, the Yusuf Dedus, the Bram Fishers, the Robert Sobucus of our time। देखो इनका लैंग्वेज देखो, अभी देखो मैं इसलिए बोला कि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में हमें ऐसा मिलेगा देखने को। तुम्हें पता है ग्रामर में कि प्रॉपर नाउन के सामने हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। द इज नॉट यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन, और जो नाम होता है ये क्या होता है? सब प्रॉपर नाउन ही होते हैं, ठीक है। तो हम जैसे मान लो मलिसा आ रही है, ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे द मलिसा इज कमिंग, हम क्या बोलेंगे? मलिसा इज कमिंग, बिकॉज मलिसा इज ए प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो पहले मैं इसको सेंटेंस को समझाता हूं, उसका बताऊंगा। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जो काले लोग थे उनका पर जो अत्याचार हो रहा था, क्रुएल्टी हो रहा था, ब्रूटैलिटी हो रहा था, उसको कहते हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, इतने सालों से जो लगभग 100 साल का जो ऑपरेशन हुआ था, ब्रूटैलिटी हुआ था, ठीक है। अनइंटेंडेड का मतलब होता है जो कि नॉट प्लान, जो प्लान नहीं होता है, ठीक है, इफेक्ट। लेकिन इसमें क्या हुआ? इतने सारे जो अत्याचार हुआ, इससे हमको देखने को मिला कि इट प्रोड्यूस द ऑलिवर टेम्बोस। देखो यहाँ पे फोटो दिया है तुम्हारा बुक में, ठीक है, बुक में देखना, यहाँ पे देखो, देखो ये फोटो दिया है, मेरा बुक नहीं है तो मैंने बुक का निकाल दिया है फोटो कॉपी, ठीक है। तो फोटो दिया है तुम्हारा बुक में, उसमें जो लिखा है देखो, जो बड़े बड़े लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे साउथ अफ्रीका के, उनका फोटो दिया है, और सब मर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि द क्यों लगाया? देखो द जो है यहाँ पे, ये लोगों के बारे में, ये पर्टिकुलर से आदमी के बारे में नहीं बोल रहा है, मतलब वहां पे इनके जैसे कई लोग मरे, मतलब इनका क्वालिटी को दिखा रहा है, ठीक है। किसी का क्वालिटी को दिखाना वो तुम्हारा कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक है। तो वो तुम्हारा, जैसे मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा, देखो मान लो प्रत्युषा एक लड़की है, ठीक है, बहुत अच्छा गाना गाती है, तो लता मंगेशकर जैसे गाती है, तो मैं बताऊंगा प्रत्युषा इज द लता मंगेशकर ऑफ हर क्लास। द लता मंगेशकर, यहाँ पे लता मंगेशकर के बारे में हम नहीं बोल रहे, उसके क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं, तो इसलिए वहां पे आर्टिकल द का यूज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से द ऑलिवर टेम्बोस, द वाल्टर सिसिलुस, द चीफ लुथेलुस, ठीक है, ये जो नाम लिखा है सब, ये सब लोग कौन है? ये सब उनका क्वालिटी, इनके जैसे कई लोग थे जो फ्रीडम फाइटर थे, उनमें कौन सा क्वालिटी था? अपने देश के प्रति मर मिटना, ठीक है। तो यही सब चीज यहाँ पे बताया गया कि इतने ज्यादा अत्याचार हुआ इनके ऊपर, तो ये अत्याचार से ही ये लोग सब पैदा हुए थे, इतने बड़े बड़े लीडर्स, ये यहाँ पे बताना चाहता है, ठीक है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी
दैट देयर लाइक में नेवर नोन अगेन। इतना ज्यादा उनके पास क्या था, करेज था। करेज मतलब साहस था, विजडम था, ठीक है, और जेनरसिटी। इतना मतलब सरल लोग थे ये लोग, ठीक है। और ये ऐसे नहीं पैदा होते, इनका पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ तब ये लोग पैदा हुए, ठीक है। परहाप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब देखो यहाँ पे इतना ज्यादा अत्याचार, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतने क्वालिटी वाले लोगों को पैदा करने के लिए इतना ज्यादा अत्याचार हुआ था। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। मतलब यहाँ पे हमें पता है साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर रॉ डायमंड्स। क्या है, ठीक है, रॉ डायमंड्स। साउथ अफ्रीका के जमीन के नीचे खदान है किसका, हीरो का, ठीक है, रॉ डायमंड्स, वहां से डायमंड्स निकलता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं मेरा कंट्री तो रॉ डायमंड्स के लिए फेमस है, ठीक है, मेरे जमीन के नीचे मिनरल्स, जेम्स, पत्थर सब भरा पड़ा है, लेकिन मेरा कंट्री का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो एक्चुअल वेल्थ है, वो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो उस डायमंड से भी और फाइन है और सच्चे हैं, ये वो कहना चाहता है, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, ठीक है। उसके बाद इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स। अच्छा, कॉमरेड्स का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, साथी या तो कलीग, जो साथ में काम करता है, ठीक है, कलीग, कलीग की स्पेलिंग कलीग, COLLEAGU, मतलब जो साथी हैं। यहाँ पे बता रहा है इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन्हीं साथियों के साथ जब मैं लड़ता था फ्रीडम के लिए, तो मुझे करेज के बारे में पता लगा, मतलब एक्चुअली साहस होता क्या है, ठीक है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their life for an idea। एक आइडिया लोगों में मैंने कई बार देखा, एक आइडिया के लिए लोग अपना जान तक दे देते हैं, ठीक है। और इनका कौन सा आइडिया था, रेसिज्म को खत्म करना। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर without breaking, showing a strength of resilience that defies the imagination। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मैंने कई बार लोगों को देखा कि मार खाते हुए, टॉर्चर को सहते हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रेजिलियंस नहीं दिखाया। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, तो जैसे मतलब महात्मा गांधी बोलते थे ना, नॉन वायलेंस, इसी तरह से तुम मुझे मारो, एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल दिखाऊंगा, इस तरह से बोलते थे। तो रेजिलियंस क्या होता है, टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, मतलब इतना अत्याचार होता था फिर भी वो सह लेते थे, इसको कहते थे रेजिलियंस। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। डिफाइज का मतलब होता है रिफ्यूज टू ओबे, ठीक है, क्या होता है, रिफ्यूज टू ओबे, ठीक है, इमेजिनेशन के खिलाफ। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इतना टॉर्चर उन्होंने सहा, ये चीज वो कह रहे हैं। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग वो एडवर्टाइज आता है ना, ड्यू का, माउंटेन ड्यू का, क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है, तो यही चीज यहाँ पे कहा, ठीक है। किस करेज होता क्या है, उन्होंने कहा कि आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब डर नहीं होना ये करेज नहीं है, लेकिन डर के ऊपर जीत पा लेना ये करेज है, यही साहस है, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। मतलब वो आदमी, उस आदमी को हम साहसी नहीं बोलते हैं कि जो डर को ही नहीं डरता, मतलब ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब इसको जिसमें डर नहीं है उसको हम ब्रेव नहीं बोलेंगे, लेकिन जो डर को जीत लेता है उसको हम ब्रेव बोलेंगे, उसको हम साहसी बोलेंगे। No man is born hating another person because of the color of the skin or his background or his religion। मतलब कोई आदमी पैदा होते ही दूसरे को नफरत करना शुरू नहीं करता, उसको नफरत करना सिखाया जाता है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे कह रहा है। कोई आदमी पैदा होते ही ये नहीं करता है कि वो आदमी, मैं आज पैदा मैं गोरा हूं, वो काला बच्चा पैदा उससे मैं नफरत करूंगा, नहीं, उसको सिखाया जाता है बाद में कि नफरत करना। People must learn to hate
and if they learn to hate they can be taught to love. अगर देखो बच्चों जो पैदा होते ही जो बच्चा होता है उसको अगर हम नफरत करना सिखाते हैं तो वो सीख जाता है नफरत करना, तो हम अगर उनको प्यार करना सिखाएंगे तो प्यार करना भी सीख जाएगा। क्यों? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स ऑपोजिट, मतलब प्यार करना तो हमारे अंदर में है, ठीक है, तो हम ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारा इनबॉर्न क्वालिटी है, हम पैदा होते ही हमें पता है कि प्यार करना चाहिए, लेकिन नफरत करना हमको सिखाया जाता है। तो वो कहना चाहते हैं कि उनको हम सिखा सकते हैं प्यार भी करना। Even in the grimmest times in the prison, when my comrades and I were pushed our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me to keep me going. ठीक है, ग्रीमेस्ट का मतलब क्या होता है? टू सीरियस, या फिर तुम कह सकते हो ग्लूमी, ठीक है। ग्रीमेस्ट का मतलब होता है वेरी सीरियस, ठीक है। और देखो मेरा वर्ड मीनिंग देता हूं, इसके बाद तुम्हारा रहता है पुश टू आवर लिमिट्स। पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब होता है जो दर्द सहने का जो आखिरी जगह है, मतलब जितना बोल सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, तो लास्ट पॉइंट ऑफ द एबिलिटी टू बियर द पेन, मतलब उस दर्द को सहने का जो आखिरी मुकाम है वहां तक, ठीक है, उसको बोलते हैं टू पुश टू आवर लिमिट्स। और ग्लिमर का मतलब होता है जैसे कुछ धीमा धीमा जलना, ठीक है, साइन फेंटली, क्या कह सकते हैं इसको, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते थे, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, मतलब जब बहुत सीरियस टाइम पे जब वो जेल में थे, प्रिजन में थे, उनके साथी और उनको इतना टॉर्चर किया जाता था कि जो लास्ट स्टेज था जो दर्द सहने का, वहां तक उनको दर्द दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, लेकिन उस टाइम पे भी मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ दिख रहा था। क्या दिख रहा था? ह्यूमैनिटी। कहां पे? ग्लिमर मतलब तो साइन फेंटली, मतलब थोड़ा थोड़ा मंदम मंदम जो है दिख रहा था। क्या दिख रहा था? ह्यूमैनिटी किसी एक गार्ड के आंखों में। जो गार्ड कौन था? जेल में जो डंडा मारता है सबको, जो ड्यूटी करता है अपना, ठीक है, उसके आंखों में मुझे थोड़ा थोड़ा ह्यूमैनिटी दिखाई दिया, ठीक है, इंसानियत, थोड़ा थोड़ा इंसानियत दिखता था, भले ही एक सेकंड के लिए हो, लेकिन यही इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी। रीअश्योर का मतलब अपना डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है, मतलब मैं रीअश्योर हो गया, मतलब मेरा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, डाउट क्लियर कर लेता था कि मुझे और साहस मिलता था कि मैं अपने देश के लिए और लड़ूंगा। ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। क्या लड़ना था उनको? कि जो लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं, क्यों अत्याचार कर रहे हैं? क्योंकि वो हमें नफरत कर रहे हैं, मैं उनमें प्यार भर दूंगा, ठीक है, ये चीज वो कहना चाह रहे हैं। Man's goodness is the flame that can be hidden but never extinguished. फ्लेम क्या होता है? आग, जैसे मोमबत्ती का आग। तो मैन जो इंसानियत है, आदमी के अंदर जो इंसानियत है, वो उस आग की तरह है, ठीक है, जिसको कैन भी छुपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। मतलब कहना चाहते हैं हर इंसान में इंसानियत है, ठीक है, उसमें थोड़ा लव है, एफेक्शन है। ये नफरत करना तो उनको सिखाया जाता है, लेकिन हम उनको अगर थोड़ा सा प्यार करना भी सिखा दें तो वो प्यार करेंगे। ये चीज वो बताना चाहते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। अब जो है इसका भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है, ठीक है, मैं बताता हूं। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है हर आदमी का एक अपने लाइफ में दो ऑब्लिगेशन, दो ड्यूटी करना होता है उसको। क्या है? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। मतलब ये पहला ऑब्लिगेशन जो है वो अपने फैमिली के लिए, ठीक है, पहला ऑब्लिगेशन है उसका फैमिली के लिए, मतलब अपना कर्तव्य, अपने फैमिली के लिए अपना कर्तव्य निभाएगा, ठीक है, उसका कर्तव्य है पहला ऑब्लिगेशन फैमिली के लिए। उसके बाद एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। मतलब दूसरा ऑब्लिगेशन उसका कंट्री और उस कंट्री में रहने वाले जितने लोग, ठीक है, उसका कर्तव्य है। हर आदमी का दो ऑब्लिगेशन लाइफ में होता है।
In the civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. Inclination मतलब होता है natural tendencies या फिर behavior. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ए सिविल, सिविल का मतलब होता है जो courteous, courteous का मतलब होता है polite, ठीक है। एक अच्छे सोसाइटी में, ठीक है, एक अच्छे सोसाइटी में क्या होता है, हर आदमी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज एप्लीकेशन, हर आदमी जो है ये दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है, ठीक है, एक अच्छे सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन मतलब उसका नेचुरल टेंडेंसी, उसके हिसाब से वो अपना दोनों कर्तव्यों को पूरा करता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहां क्या होता है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मतलब मेरा बर्थ कहां पे हुआ था, एक काले फैमिली में हुआ था और मेरा कलर क्या था, ब्लैक था, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये दोनों एप्लीकेशन को फुलफिल करना मुश्किल हो गया था, कहां पे, साउथ अफ्रीका में। इन साउथ अफ्रीका है मैन ऑफ कलर, मैन ऑफ कलर का मतलब क्या होता है, जो व्हाइट नहीं होता, ठीक है, जो व्हाइट नहीं होता उसको बोलते हैं मैन ऑफ कलर। किसी का स्किन ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा, इसलिए इसको बोला गया मैन ऑफ कलर। मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। जो ये जो पोलाइट, जो हमारा सिविल सोसाइटी है, इस तरह का लाइफ में जो अपना दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करना चाहता है साउथ अफ्रीका में, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अपार्ट ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। इनएविटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनएवॉइडेबली, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिखा है साउथ अफ्रीका में जो आदमी कोशिश करता है अपना ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, अपना ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, उसको रिप्ड अप फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब उसका फैमिली से उसको अलग कर दिया जाता है, और उसको एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, मतलब उसको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट का मतलब क्या होता है, जो सेमी डार्कनेस, हाफ लाइट, तो बहुत धीरे जलता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब होता है कुछ चीज को हम जब सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग सीक्रेट। सीक्रेसी एंड रेबेलियन, रेबेलियन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बागी, ठीक है, उसको बोलते हैं रेबेलियन। रेबेल करना, रेबेल होता है वर्ब, रेबेलियन होता है नाउन। जो मैं अपने सरकार के खिलाफ लड़ना शुरू कर दूंगा, उसको बोलूंगा मैंने रेबेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जिसको उनको जो अपना ऑब्लिगेशन को पूरा करना चाहता है उसको अलग थलग कर दिया जाता है, ठीक है, और जिसके कारण उनके अंदर थोड़े थोड़े अपने सरकार के खिलाफ रेबेलियन पैदा होता है, ठीक है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली, मैं शुरुआत के दिनों में मैं अपने फैमिली को ही सबसे ऊपर रखता था, क्योंकि उस समय उसको समझ में नहीं आया था कि ये ऑब्लिगेशंस क्या था, तो उसने क्या किया था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। लेकिन जब मैंने अपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया तो मैंने क्या देखा कि मेरा ऑब्लिगेशन, मेरा ड्यूटी अपने फैमिली के प्रति, मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा पापा और अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, ये उनको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कोई एक सिविल सोसाइटी में दोनों ऑब्लिगेशन पूरा करना मतलब आसान है, लेकिन एक कंट्री जहां पे साउथ अफ्रीका, जहां पे रेशियल इतना डिस्क्रिमिनेशन है, वहां इस तरह का दोनों अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति अपना ड्यूटी पूरा करना मुश्किल है, ठीक है। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, मतलब वो जिस फैमिली में पैदा हुए थे, ठीक है, वहां वो पैदा होते उनको नहीं पता था कि फ्रीडम क्या है, मतलब हंगर टू बी फ्री का मतलब क्या होता है कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, ऐसा वो पैदा होते ही नहीं शुरू कर दिया, ठीक है। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, लेकिन जब वो छोटे बच्चे थे उनके लिए फ्रीडम का मायने कुछ अलग था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलिस, मिलिस क्या होता है, मक्का, मक्का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो मेरे लिए जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे लिए फ्रीडम क्या था, मेरे लिए फ्रीडम था कि मैं खेतों में दौड़ता रहूं,
ठीक है, मैं नदी तालाबों में तैरूं, स्विम करूं, ठीक है, स्ट्रीम मतलब छोटी छोटी नदियां होती हैं, और फ्री द रोस्ट मिलेट्स अंडर द स्टार्स, शाम होते ही क्या करूंगा, ये मक्का को उसको फ्राई करके खाता था, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जितने भी बैल थे उनके पीठ में बैठ जाता था और एंजॉय करता था लाइफ। मेरे जब छोटा बच्चा था मेरे लिए फ्रीडम का मायने यही था, ठीक है। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने पाप, abided का मतलब क्या होता है, abided का मतलब ओबे करना, क्या होता है, ओबे। जब तक मैंने अपने पापा का बात सुना, ठीक है, और मेरा जो रूल्स है, क्योंकि एक ट्राइबल फैमिली को बिलोंग करता है नेल्सन मंडेला, उनका जो कस्टम है उसको मैंने फॉलो किया, मुझे कोई ट्रबल नहीं हुआ, किससे, लॉ से, ना ही भगवान के लॉ से, ना ही इंसानों के लॉ से। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, मतलब बॉयहुड का मतलब होता है यंग एज, ठीक है, मुझे तभी प्रॉब्लम होना शुरू हुआ जब मुझे पता लगा कि ये जो फ्रीडम मुझे मिल रहा है, ये बेल के ऊपर बैठ के घूमना, पानी में तैरना, ठीक है, भागना, ये फ्रीडम नहीं है जो मुझे यंग एज में मिला था। इट वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, फॉल्स बिलीफ या फिर फॉल्स आइडिया, मतलब तब मुझे पता लगा कि हम लोग तो फ्री नहीं है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तब मुझे पता लगा कि हमारे देश में काले लोगों का तो फ्रीडम है ही नहीं, और मैं काला हूं और मेरा फ्रीडम तो कोई और मतलब छीन लिया है। तब जो है मैं इसके लिए फाइट करना शुरू किया, हंगर फॉर इट मतलब फाइट किया। एट फर्स्ट आज स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. जब मैं थोड़ा सा कॉलेज मतलब यंग एज में आया, ठीक है, तो मुझे क्या लगा, मेरे लिए फ्रीडम क्या था, आई वांटेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, वो सिर्फ अपने लिए सोचता था कि मुझे फ्रीडम चाहिए। ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी का मतलब होता है नॉट परमानेंट, ठीक है, नॉट परमानेंट, जो परमानेंट फ्रीडम नहीं है, जो कुछ देर के लिए उसको फ्रीडम जैसा फील आता है और फिर वो वापस अपने जैसे पहले जैसे सिचुएशन में चले जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटरी, ठीक है। तो जब कॉलेज में पढ़ता था उसके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, रात में बाहर कहीं रुक जाना, ठीक है, और अपने मर्जी से जहां आना जहां जाना वो सब अपने मर्जी से जाना, तो ये उसके लिए कॉलेज लाइफ में उसका फ्रीडम था। लेटर आज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का बड़ा सिटी है जहां पे पढ़ाई करने गया था, I earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my kit, of marrying and having family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. earn का मतलब क्या होता है, कोई to have an intense feeling, ठीक है, या फिर किसी के लिए longing, चाहना, ठीक है, चाहत, इसको कहते हैं फ्रीडम। तो जब वो जोहान्सबर्ग में था, ठीक है, आई अर्न फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल क्या था, अच्छा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, वो उसको चाहिए था, ठीक है, शादी करके एक फैमिली बनाना वो चाहता था, ठीक है, फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, मतलब ऐसा समाज में रहना है और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, शादी करके घर में रहे। But then I slowly saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन धीरे धीरे मुझे क्या एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे जितने मेरे भाई बहन हैं सब लोग क्या है, बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, किसी को फ्रीडम नहीं मिला। I saw that it was not just my freedom was curtailed. curtailed का मतलब होता है रिड्यूस, क्या होता है, रिड्यूस। उनको लगा कि सिर्फ मेरा ही जो फ्रीडम को मतलब कम नहीं कर दिया गया है, बट फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन सभी लोग जो मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे जैसे मतलब जो काले लोग थे, सबका फ्रीडम को यहाँ पे रोका रखा है। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अब जब मैं एक पार्टी ज्वाइन किया, उसका पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मुझे पता लगा कि मेरी आजादी सिर्फ मेरी आजादी नहीं है, मेरे से जितने काले लोग हैं सबकी आजादी है।
It was this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life and transformed a frightened young man into a bold one, that drove the law-abiding attorney to become a criminal, ठीक है, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving to live like a monk. मतलब यहाँ पे क्या कह रहा था, वही जो डिजायर, इट वाज दिस डिजायर ऑफ फ्रीडम, अब ये जो आजादी पाना, ठीक है, ये और आजादी पाना और किसके लिए, पीपुल हु लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, डिग्निटी मतलब रेस्पेक्ट, क्या होता है डिग्निटी का मतलब, ऐसा ऑनर ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्टफुल लाइफ जीना, वही मेरा लाइफ को ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटन, देखो यहाँ पे कई सारे एडजेक्टिव लिखे हैं अपने बारे में, वो बता रहा है ए फ्राइटेंड यंग मैन, फ्राइटन का मतलब क्या होता है, जो डरता है, जो समाज से डरता है, अपने लॉस से डरता है, ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, मुझे बोल्ड बना दिया, ठीक है, दैट ड्रोव द लॉ अबाइडिंग अटर्नी, अटर्नी मतलब वो लीगल प्रैक्टिस कर रहा था, वो एक एडवोकेट था जो खुद लॉ को मानता था, लॉ अबाइडिंग मतलब लॉ को मानने वाला, टू बिकम ए क्रिमिनल, मुझे क्रिमिनल बना दिया, एंड दैट टर्न्ड माय फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम, जो मैं अपने घर परिवार को प्यार करता था मुझे बेघर कर दिया, क्यों, हमें पता है उनको 27 इयर्स जेल हो गया था, कितना, 27 इयर्स, ठीक है, जेल में डाल दिया गया था, और उसके बाद दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जो अपने जिंदगी से बहुत प्यार करता था, फैमिली से बहुत प्यार करता था, उसको एक मॉन्क बना दिया, मॉन्क क्या कौन होता है, जो बाबा लोग होते हैं, ठीक है, जो अपना फैमिली को छोड़ के हिमालय में जाके बैठ जाते हैं ना, इसको बोलते हैं मॉन्क, ठीक है, मतलब जो मोह माया में नहीं पड़ते हैं, मुझे एक मॉन्क बना दिया, क्योंकि वो फैमिली था उसका, लेकिन उसको जेल में डाल दिया था, वो फैमिली के लिए अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाता था, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, वर्चुअस का मतलब क्या होता है, शोइंग सम हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, इसका मोरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होता है, मैं इस तरह का आदमी और नहीं बन पाया, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड, लेकिन मुझे क्या देखा कि मुझे थोड़ा बहुत भी फ्रीडम लाइफ में नहीं मिल रहा है, ठीक है, आई न्यू माई पीपुल आर नॉट फ्री, मुझे समझ में आ गया कि मेरे काले लोग जो है अभी फ्री नहीं है, ठीक है, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, इनडिविजिबल का मतलब अनेबल टू डिवाइड, फ्रीडम को हम तोड़ नहीं सकते, द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माय पीपल वेयर द चेन्स ऑल ऑन ऑल ऑफ देम, मुझे किसी एक आदमी पे चेन बंधा हुआ, फ्रीडम मतलब वो जकड़ा हुआ, हाथ बंधा हुआ, ठीक है, अगर चेन से बांधा हुआ है इसका मतलब मेरे सारे लोगों पे वो बांधा हुआ है, किसी के पास फ्रीडम नहीं है, द चेन्स ऑन ऑल माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन मी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे जब तक मेरे लोगों पे चेन्स मतलब बंधा हुए हैं तो मैं भी बंधा हुआ हूँ, चेन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई लोहे का चेन से नहीं बांध देते, ऐसा मतलब ये नहीं है, मतलब वो आजादी उनके पास नहीं है, ठीक है, तो उसको नेल्सन मंडेला को चीज फील हुआ, आई न्यू दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, मतलब इसको अभी इनको क्या फील है, पहले मैंने बताया था कि जब वो जेल में थे, एक गार्ड के आंखों में थोड़ा भी अगर इंसानियत उनको दिख जाता था तो उनमें जोश पैदा हो जाता था, यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, आई न्यू दैट ऑपरेसर, ऑपरेसर मतलब जो अत्याचार करने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड, लिबरेटेड का मतलब उसको भी आजादी चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड मतलब जो अत्याचार सहने वाला, ठीक है, जिस तरह से जो अत्याचार सह रहा है वो उसके पास फ्रीडम नहीं है, इसी तरह से जो अत्याचार करने वाला है उसके पास भी फ्रीडम नहीं है, ये दोनों को आजादी चाहिए, यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये मेन बात कह रहे हैं, देखो इस चैप्टर में सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद तुम ध्यान से खुद भी पढ़ना, ठीक है, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियर क्या कहा, एक आदमी जो दूसरे का फ्रीडम को छीन लेता है वो खुद एक प्रिजनर है, मतलब वो खुद एक बंधा हुआ एक जेल में है, किस तरह के प्रिजन में है वो हेट्रेड, नफरत का जेल में है वो, ठीक है, उसका दिमाग में नफरत भरा है, मतलब वो खुद आजाद नहीं है, वो खुद ही एक नफरत के इसमें फंसा हुआ है, ठीक है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, प्रिजुडिस का क्या मतलब होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीजन, ठीक है, मतलब कोई बिना रीजन का किसी को नफरत करना उसको बोलते हैं प्रिजुडिस, ठीक है, देखो कोई रीजन नहीं है लेकिन दूसरे को नफरत करना, बस इसको कहते हैं प्रिजुडिस,
ठीक है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, उसको भी जेल में बंद कर दिया गया है। किस तरह के जेल है? जो दूसरों को नफरत करना बिना किसी रीजन का। एंड नैरो माइंडनेस, उनका माइंड जो है नैरो हो चुका है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं अपने आप को तब तक फ्री नहीं मानूंगा जब तक मैं किसी दूसरे का फ्रीडम ले लेता हूं। उसी तरह से जब मैं अपने आप को फ्री नहीं मानूंगा जब तक मेरा फ्रीडम मुझे नहीं मिलता है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। जो अत्याचार करने वाला और जो अत्याचार सहने वाला, ये दोनों को लूटा गया है इंसानियत से। ये दोनों का अंदर से इंसानियत को छीन लिया गया है, ठीक है। यही ये चैप्टर में था। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। मैं जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करने की कोशिश किया, ठीक है। तुम्हें इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ना, क्योंकि चैप्टर तुमको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो समझने मुश्किल हो रहा है। फिर भी तुम पढ़ना, मैंने लगभग सब समझा दिया हूँ, ठीक है। देखो अभी ये वीडियो अगर ज्यादा लंबा होता है तो वीडियो फिर जाएगा नहीं, तो इसका क्वेश्चन आंसर में एक और वीडियो में करके तुम्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। फिर भी तुम इस चैप्टर को पढ़ना, चैप्टर लंबा है और उसका इंग्लिश थोड़ा सा हाई लेवल का है, इसलिए तुम्हें समझने में मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि जो 8 मार्क का क्वेश्चन एक आता है और में आएगा 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ओब्लिगेशन क्या है, ठीक है। व्हाट वर द ट्विन ओब्लिगेशन दैट नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब। एक है तुम्हारा ड्यूटी टुवर्ड्स योर कंट्री एंड ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, ये 2 ओब्लिगेशन है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। तो जितना हो सके मैंने किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं, अगर तुम मुझे बताना मैसेज करके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे या फिर नहीं, ठीक है। अगर नहीं करना तो खुद से लिखना, मैं नोट्स भेजूंगा। अगर डिस्कस करना है तो एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर।